हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, ये कैसे की जाती है और ये किन किन एरियाज में कॉमनली कंडक्ट होती है। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आज हम आपको बताएंगे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, ये कैसे कंडक्ट करते हैं, इसमें किस किस्म के सवालात पूछते हैं। तो आगाज़ में हम आपको बता देते हैं कि जी पर्पस ऑफ जो रिसर्च होता है, वी कंडक्ट स्टडीज़ फॉर मैनी पर्पसेस। यानी जब हम कोई रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो उसके बहुत से मकासद हो सकते हैं। एट अ ब्रॉडर लेवल, अगर हम एक वसी लेवल पे या वसी तनाजुर में बात करें, तो वी कैन ऑर्गेनाइज द पर्पसेस ऑफ रिसर्च इनटू फोर काइंड्स। तो एक वसी तनाजुर में हम रिसर्च को बाय पर्पस जो है वो चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दैट इज़ टू से, इसका मतलब है टू एक्सप्लोर ए न्यू टॉपिक। सो जब हम कोई नया टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं तो उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। टू एक्सप्लोर यानी एक्सप्लोर से एक्सप्लोरेटरी। टू डिस्क्राइब अ फिनोमिनन, तो जब किसी फिनोमिनन को हम डिस्क्राइब करते हैं तो ऐसी रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। टू प्रिडिक्ट सम फिनोमिनन, अगर हम किसी फिनोमिनन को प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता हो तो दूसरी वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी स्टडीज़ को हम प्रिडिक्टिव रिसर्च कहते हैं। एंड एक्सप्लेन वाई समथिंग अकर्स, और फिर जो मोस्ट रिफाइंड काइंड ऑफ रिसर्च होती है उसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं कि चीज़ें क्यों वक्यों पजीर होती हैं, उनका काज क्या होता है, उनको यानी काजुअल एक्सप्लेनेशन जो है, जब हम वो मालूम करना चाहते हैं तो फिर हम एक्सप्लेनेटरी स्टडीज़ करते हैं। काइंड्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस, ये मैं बात कर रहा था एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव। यानी टू एक्सप्लोर इट विल बिकम एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्राइब इट विल बिकम डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्ट इट विल बिकम प्रेडिक्टिव, and explain it will become explanatory. So that is the way how we will proceed about that. देन सबसे आज जो हमारी गुफ्तगू है वो के एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे है। बाकी जो तीनों हैं उनके बारे में हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। द प्राइमरी पर्पस इन दिस रिसर्च इज टू एग्जामिन अ लिटिल, यानी जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है इसमें कोई हम एग्जामिनेशन नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। Understand issue or phenomenon to develop preliminary ideas and move towards refined research question by focusing on what questions. Rather हम क्या करते हैं कि हम प्रिलिमिनरी आइडियाज जो हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको रिफाइन करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। एंड देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प अस टू मूव टुवर्ड्स मोर रिफाइंड क्वेश्चंस। ये हमें हेल्प करती है कि हम ज़्यादा अच्छे सवाल बना सकें, हाइपोथेसिस बना सकें, ताकि आने वाली जो बड़ी स्टडीज़ हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो व्हाट क्वेश्चंस होते हैं, कि क्या सवाल जो हैं उनका जवाब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर तलाश करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये एक मिसाल है, इससे आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। इफ़ द रीडरशिप फॉर अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर डिक्रीज ड्यूरिंग द लेटेस्ट क्वार्टर, यानी अगर पिछले कोई 3 महीनों में फ़र्ज़ करें किसी अखबार की जो पढ़ने वाले हैं, जो रीडरशिप है, वो अगर कम हो जाते हैं, एज़ अ रिसर्चर यू माइट यूज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू प्रोवाइड इनसाइट इनटू व्हाट कॉज़ द डिक्रीज इन रीडरशिप। और अगर अखबार का एडिटर आपको कहता है कि वो जानना चाहता है कि किस वजह से उसके जो रीडर्स हैं वो कम हुए हैं, तो आप एज ए रिसर्चर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट कॉज द डिक्रीज इन रीडरशिप, कि जो रीडरशिप कम हुई है उसका क्या सबब था, व्हाट। एंड देन ये देखें, यू मे आस्क अ क्वेश्चन, ये रिसर्च क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन द रीडरशिप ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी अखबार की जो रीडरशिप कम हुई है उसकी वजह क्या है। The researcher, after interviews with the reader of the newspaper, developed the hypothesis that, तो आप क्या करते हैं एज ए रिसर्चर, आप फर्ज करें 100 लोगों से पूछते हैं कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं। तो कोई कहते हैं कि हम जो है रोज़नामा जंग पढ़ते हैं, कोई कहता है नवाए वक्त पढ़ते हैं, कोई कहता है डॉन पढ़ते हैं। पहले उर्दू अखबारात की बात कर लेते हैं, चलिए। कोई कहता है कि रोज़नामा जंग पढ़ते हैं, कोई कहता है नवाए वक्त, कोई कहता है एक्सप्रेस, कोई कहता है दुनिया, कोई कहता है नई बात, एंड सो ऑन। तो आपको कम से कम जब आप 100 लोगों को
उनका डाटा जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के साथ देखते हैं कि कौन से लोग ज़्यादा हैं, इसका मीडियन निकालते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन-सा अखबार लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। और फिर साथ ही अगर आप पूछ लें कि ये अखबार आप क्यों पढ़ते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये वक़्त पे आता है, कुछ लोग कहें कि इसकी प्राइस बहुत डिसेंट है, यानी अफोर्डेबल है, कुछ लोग कहें कि इसका लेआउट बहुत अट्रैक्टिव है, कुछ कहें कि इसका स्पोर्ट्स पेज बहुत अच्छा है, कुछ कहेंगे हो सकता है इकोनॉमी पेज बहुत अच्छा है, कुछ कहेंगे एडिटोरियल पेज बहुत अच्छा है। तो आप देखें आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जो आप एडिटर जो अखबार का है, उसको आप कहेंगे कि भाई ये वजह है, हो सकता है आपका अखबार वक्त पे नहीं आता होगा, हो सकता है आपका लेआउट अच्छा नहीं, तो उससे पता चल जाएगा कि अगर वो कहेंगे कि हम इसलिए कोई ख़ास दूसरा अखबार पढ़ते हैं कि उसका लेआउट बहुत अच्छा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उसका हाइपोथेसिस बना सकते हैं ना, ये देखें ये आपके पास हाइपोथेसिस आ जाएगा, ये वाला द अट्रैक्टिव लेआउट ऑफ द अदर न्यूज़पेपर, a newspaper has attracted the reader toward them resulting in decreased readership। इसका मतलब है कि जो लेआउट है दूसरे अखबारात का वो बहुत अच्छा है। फ़र्ज़ करें आपका ये रिज़ल्ट आता है 100 लोगों में से, ये भी हो सकता है कि एडिटोरियल पेज की बात हो। तो बुनियादी तौर पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमने क्या किया कि देखिए एक सादा सा सवाल पूछा, व्हाट क्वेश्चन, और हमने लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, वो हमने जवाब सारे रिकॉर्ड कर लिए पूरे। फिर पूछा कि ये अखबार आप क्यों पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं, तो भी हमने रिकॉर्ड कर लिए। तो हमारे पास आ जाएगा एक टेंटेटिव डेटा आ जाएगा जिसके तनाजुर में, जिसके सबब हम एक अच्छा सवाल रिफाइंड बड़ी स्टडी के लिए बना सकते हैं। ये देखें इन इंटरव्यूज़ के नतीजे में हमने ये एक हाइपोथेसिस डेवलप किया है, द अट्रैक्टिव लेआउट ऑफ अदर न्यूज़पेपर्स हैज़ अट्रैक्टेड रीडर टुवर्ड देम रिजल्टिंग इन डिक्रीज रीडरशिप। तो ये एक टेंटेटिव हमारे पास सवाल डेवलप हो गया कि अगर लोग कोई एक अखबार छोड़ के दूसरे की तरफ जाते हैं तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो उनका लेआउट होता है, अट्रैक्टिव लेआउट होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्चर फ्रीक्वेंटली यूज क्वालिटेटिव टेक्निक्स, यानी they gather qualitative data, the data in the form of text rather than in numbers and are less wedded to a specific theory। और इसके अंदर हमें देखें हमने कोई थ्योरी यूज नहीं की। अगर आपने अभी तक गौर से सुना है तो आप देखें कि मैंने किसी थ्योरी का नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो एक थ्योरेटिकल होती है, हमें लेस वेडेड टू एनी स्पेसिफिक थ्योरी होती है, कोई थ्योरी हम यूज नहीं करते। ठीक है, हम वैसे ही इसको व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं और डाटा जो है उसको टेबुलाइज कर देते हैं या ग्राफ की सूरत में उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखें एक जो तसव्वुर है हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा और कन्फ्यूजन है, बल्कि वो ये है कि बहुत से लोग समझते हैं कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है ये सिर्फ क्वालिटेटिव होती है। आज की इस गुफ्तगू में मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़रूरी नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वालिटेटिव भी हो सकती है। ये क्वालिटेटिव कब होती है, जब हम इसमें डेटा क्वालिटेटिवली जनरेट करते हैं या यूज़ करते हैं। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकती है जब हम क्वांटिटेटिव नंबर्स यूज़ करके किसी चीज़ का प्रोफाइल बनाते हैं। तो इस सेक्शन में मैं इस पे बात करूंगा, एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्लोरेटरी स्टडी। ये देखिए एक स्टडी है, डज रेस मैटर इन द सर्च फॉर हाउसिंग, एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ सर्च स्ट्रेटजीज, एक्सपीरियंसेस एंड लोकेशन, सोशल साइंस रिसर्च के अंदर ये पब्लिश हुई है और इसका वॉल्यूम 37 इशू 2 एंड पेजेस 581 टू 603 है। अब ये स्टडी बुनियादी तौर पे जो है वो एक्सप्लोरेटरी क्वांटिटेटिव है बिकॉज इट डील्स विद नंबर्स, लेकिन ये एक्सप्लोरेटरी भी है। तो इसमें थोड़ा सा वजाहत करता हूँ। ये देखें, दी author in 2008 analyzed survey data in an exploratory study of how people of different races in the United States search for housing। यानी रिसर्चर करना क्या चाहता था, उसने ये वो जानना ये चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब लोग घर किराए पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो वो किस तरह से घर को तलाश करते हैं। ठीक हो गया जी। Chrysson compared renters and buyers as well as white and blacks with regard to the search strategies। तो उसने देखा कि जो रेंट करते हैं और जो बायर्स हैं और इसी तरह जो वाइट और ब्लैक हैं, क्या इनमें फ़र्क होता है सर्च स्ट्रेटजीज के अंदर। मिसाल के तौर पे टॉक टू फ्रेंड्स, क्या वो दोस्तों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोई गिरदोरवा में घर मौजूद है कि नहीं, फैमिली से बात करते हैं, नेबरहुड में किसी से बात करते हैं, लुक एट योर साइंस, या सर्च न्यूज़पेपर और इंटरनेट, यूज ए रियल एस्टेट प्रोफेशनल और सर्च सर्विस। इन सब में से जब लोग घर किराए पे लेते हैं तो वो कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं।
तो शी लुक्ड एट परसेंटेज एंड फाउंड परसेंटेज मीन्स नंबर्स, ठीक हो गया। तो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज बट विद नंबर्स एंड फाउंड मैनी सिमिलैरिटीज बट अ फ्यू डिफरेंसेस विद रिगार्ड टू द रेस परटेनिंग टू टाइप ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, यानी जो वाइट हैं वो रियल एस्टेट एजेंट के पास कैसे पहुंचते हैं, और जो ब्लैक हैं वो कैसे पहुंचते हैं। इंटरनेट दोनों में से कौन ज़्यादा यूज़ करता है, लेंथ और डिफ़िकल्टी ऑफ सर्च, और दोनों को घर तलाश करने में रेंट के लिए क्या डिफ़िकल्टी होती है। अब क्राइसन के जो रिजल्ट हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। शी फाउंड वाइट्स वर मोर लाइकली टू यूज़ द इंटरनेट एंड वर मोर लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट देयर सर्चेज टू वाइट मेजॉरिटी नेबरहुड्स। अब उसकी फाइंडिंग ये कहती हैं कि जो वाइट पीपल हैं वो एक तो ये है कि घर तलाश करने के लिए ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते थे, और दूसरा वो उन इलाकों में घर तलाश करते थे यहाँ पे पहले ही ज़्यादा वाइट यानी गोरे रहते हैं, ठीक हो गया। इन कंट्रास्ट इसके बरक्स ब्लैक्स सर्च्ड अ वाइड रेंज ऑफ लोकेशंस, यानी वो कोई सिर्फ इंटरनेट नहीं देखते थे या एक वाइट मेजॉरिटी नेबरहुड्स नहीं देखते थे, बल्कि वो आई मीन वाइड रेंज ऑफ लोकेशंस, हैड लॉन्गर सर्च, ज़्यादा सर्च करते थे कंपेयर टू द वाइट्स, एंड फाइंड मोर एप्लीकेशंस बिफोर दे हैड सक्सेस, और वो ज़्यादा एप्लीकेशन ड्रॉप करते थे इससे पहले कि उन्हें घर मिलता था, ये वो घर खरीदते थे। तो आप ये देखें कि इस स्टडी के अंदर एक्सप्लोरेशन की गई है कि किस तरह वाइट एंड ब्लैक जो हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं घर को किराए पे लेने के लिए, और लेकिन इसके साथ साथ नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन ये स्टडी एक्सप्लोरेटरी है बिकॉज इट जस्ट एन एक्सप्लोरेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक पीपल सर्चिंग हाउ टू रेंट अ हाउस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो मेरे ख्याल में कुछ आपको समझ आई होगी कि क्वांटिटेटिव यानी एक्सप्लोरेटरी स्टडीज कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल। अब हम एक ऐसी एक्सप्लोरेटरी स्टडी की बात करते हैं जो क्वालिटेटिव है, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चले कि एक्सप्लोरेटरी स्टडीज कुड बी बोथ आई मीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो ये जो स्टडी है जी आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, एग्जाम्पल ऑफ ए क्वालिटेटिव एक्सप्लोरेटरी स्टडी, मोस्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूजेस क्वालिटेटिव डेटा। तो ये बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ क्वालिटेटिव होती हैं, क्वांटिटेटिव ज़्यादातर जो है वो क्वालिटेटिव डेटा यूज़ करते हैं। इन जनरल क्वालिटेटिव रिसर्च टेंड टू बी मोर ओपन टू यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ एविडेंस, क्योंकि ओपन एंडेड होते हैं, ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ डेटा, डेटा मीन्स एविडेंस वी कैन कलेक्ट एंड डिस्कवर न्यू इश्यूज, और हमें नए इश्यूज मिलते हैं जो हमें रिफाइन करते हैं कि किस तरह हमने अपने रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस को ज़्यादा रिफाइन करना है। ये देखें जी, इन स्कॉलर्स की स्टडी है 2008 में, दे कंडक्टेड एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑफ मैन हु एंगेज इन इलीगल सेक्स ट्रैफिकिंग। तो ये एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी है उन लोगों की जो इलीगल सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, उन लोगों पे इन्होंने स्टडी की है। द स्टडी वाज अनयूजुअल बिकॉज द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैड एक्टिवली engaged इन एन इलीगल एक्टिविटी। अब ज़ाहिर है रिसर्च जो है वो एथिकल होती है, लेकिन इस केस में हम देखें कि रिसर्चर जो एक अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन रिसर्चर ने उनके इंटरव्यूज किए हैं टू नो कि हाउ दे ऑपरेट। द ऑथर डे चांस मीटिंग विद समवन हु न्यू द पीपल इन द बिजनेस। अब हुआ क्या कि ये जो दोनों रिसर्चर हैं इनकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो ऐसे लोगों को जानता था जो ये बिजनेस करते थे। तो उन्होंने क्या किया, ओवर अ 3 month पीरियड द ऑथर वर एबल टू मीट एंड कंडक्ट ओपन एंडेड इंटरव्यूज विद 5 ट्रैफिकर्स। तो यानी 3 महीनों में अब ऑथर्स ने उनको ऐसे 3 लोग मिल गए, 5 लोग ऐसे मिल गए जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे। उन्होंने उनके इंटरव्यूज किए। देयर गोल वाज टू एक्सप्लोर हाउ द ट्रैफिकर्स सॉ देयर बिजनेस एंड लर्न अबाउट देयर बैकग्राउंड। उन बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये था कि ये जो ट्रैफिकर्स हैं इनका बिजनेस कैसे चलता है, वो अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं, लीगल और इलीगल, और फिर उनके बैकग्राउंड में जानना कि बुनियादी तौर पे ये जो ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते हैं ये लोग कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, एंड सो ऑन। तो आप देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं कि दोनों किस्म की स्टडीज हैं, यानी जो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज हैं दे कैन बी क्वालिटेटिव इन नेचर, दे कैन बी क्वांटिटेटिव नेचर। अगरचे ज़्यादातर जो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज आपको मिलेंगी वो क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं, जिससे बाज़ का तो लोगों में ये इंप्रेशन आम होता है कि शायद ये क्वालिटेटिव ही होती हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है।
एक्सप्लोरेटरी स्टडीज कैन बोथ बी क्वालिटेटिव, जब हम डेटा जो है, जो एविडेंस है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में लाते हैं, और दे कैन बी क्वांटिटेटिव व्हेन द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। और ज़्यादातर जो मेथड यूज़ होते हैं वो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं, ये देखें, उसके साथ फोकस ग्रुप है, केस स्टडीज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है, हिस्टोरिकल एनालिसिस है, एंड एथनोग्राफी है। ये बड़े कॉमन मेथड हैं जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर रिसर्चर यूज़ करते हैं। उसके साथ जी, such techniques are very flexible as there are few constraint on the nature of activity used or on the type of data collected। कोई थेरी नहीं होती, थेरी ओरिएंटेड नहीं होती, थेरी गाइडेड ये रिसर्च नहीं होती। इसलिए ये जितने मेथड मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए हैं, ये वाले, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ये वाले, इनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है डाटा कलेक्ट करने के लिए। एंड देन द रिसर्च विल एक्सेस विच एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड, यानी कौन से पहले यूज हो रहे हैं या कौन से यूज हो सकते हैं टू द प्रॉब्लम, और वेदर न्यू शुड बी डेवलप्ड। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बुनियादी तौर पे हमें बताती है कि जो हम रिसर्च जिस मौजू पे करते हैं उसमें पहले कौन सी थेरीज कॉमन हैं भी या नहीं है, और कौन सी आइडियाज़ हैं, या हमें क्या नए आइडियाज़ डेवलप करने हैं, या नई थेरीज जो हैं वो डेवलप करनी है। एंड देन क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल सैम्पल क्वेश्चंस के एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द एब्सेंटी रेट इन पर्टिकुलर ऑफिसेज। देखिए ये व्हाट क्वेश्चन है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इस तरह के सवाल पूछते हैं। अब इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आप देखें कि यूनिवर्सिटी है, इसी तरह को मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, और तो हम क्या करेंगे, हम प्रोफाइलिंग करेंगे विद नंबर्स। अभी एक क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। कैसे हम देखेंगे कि फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, तो अगर रिसर्चर एक दिन जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ से, या जो ऑफिस जो है वो अटेंडेंस मैनेज करता है यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉयज़ की, उसमें देखे तो वो बड़ी आसानी से देख सकता है कि कितने लोग किसी खास दिन पे एब्सेंट थे और कितने आए थे। इसी तरह मल्टीनेशनल कंपनी में वो देख सकता है डेटा लेके कि किस दिन कितने लोग आए और कितने एब्सेंट थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोफाइलिंग हो जाएगी विद नंबर्स के कितने लोग ख़ास किस्म के जो दफातर होते हैं उनमें एब्सेंट रहते हैं या आते हैं। इसी तरह ये देखें दूसरे वाला जो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज़। आप यूनिवर्सिटी ले लें, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ले लें, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ले लें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ले लें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं राइट फ्रॉम द ग्रेड 1 टू ग्रेड 22, उनकी क्वालिफिकेशन क्या, एजुकेशन यानी कितने जो हैं वो मैट्रिक हैं, कितने अंडर मैट्रिक हैं, कितने मैट्रिक हैं, कितनों ने जो है वो एफए या एफएससी की है, कितने ग्रेजुएट हैं यानी इन्होंने बीए या बीएससी की है, कितनों ने मास्टर्स किया है, कितनों ने एमफिल किया है, कितनों ने पीएचडी की है, और कितनों ने पोस्ट डॉक की है। तो बड़ी आसानी के साथ हम इसकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं कि कितने लोगों की एजुकेशन क्या है। तीसरा सवाल देखें जी, ये वाला जो है, व्हाट टाइप ऑफ पैकिंग फॉर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट डू कस्टमर्स ड्यू कंज्यूमर्स प्रेफर्स। तो जो चॉकलेट है या आइसक्रीम है, ये जो है, ये कोई और ब्रांड है वट, यानी इनकी जो पैकिंग होती है, ख़ास तौर पे जो चॉकलेट्स होती हैं, इनकी पैकिंग बहुत मैटर करती हैं कि कंज्यूमर उसको कितना पसंद करते हैं, कितना पसंद नहीं करते। तो हम पैकिंग की अगर हमारे पास काइंड्स हों तो हम बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं, और उनमें से लोग जो हैं वो जो कंज्यूमर हैं वो ज़ाहिर है पसंद करेंगे, वो बाय करेंगे। तो हम बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो किस किस्म की पैकिंग जो है चॉकलेट्स की उसको प्रेफर करते हैं। इसकी भी आसानी के साथ प्रोफाइलिंग की जा सकती है। एंड देन दीज आर द रेफरेंसेस, Jackson Research Methods and Statistic, a Critical Approach, third edition. And then this one, does race matter in the search of housing, an exploratory study of सर्च स्ट्रेटजीज, एक्सपीरियंसेस एंड लोकेशंस, ये मैंने अभी साइट की थी टेक्स्ट के अंदर। एंड देन सोशल रिसर्च मेथड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, also the text which I consulted, and then sex trafficking, an exploratory study interviewing traffickers. So these are the 4 studies which I used to prepare this lecture. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इन्हेंस करेगा, उसके बारे में जो नॉलेज है उसमें एडिशन का सबब बनेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट हो, कोई ऐसा नुक्ता हो जो जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन हो रिगार्डिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स लिख सकते हैं।
मैं उनके जवाब दूंगा. Through that interaction, we can also develop a mutual understanding. We can learn from each other, we can teach each other, and we can refine our perspectives, and we can refine our knowledge regarding exploratory studies. Take care.